नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, एक बहुत प्यारा सा मैसेज उससे शुरुआत कर रहा हूँ। मैसेज ये था कि यदि लक्ष्मी मेहनत करने वालों के पास होती तो सबसे ज़्यादा लक्ष्मी मज़दूरों के पास होती, लेकिन उनके पास नहीं होती। यदि ताकत वालों के पास लक्ष्मी होती तो सबसे ज़्यादा लक्ष्मी अर्थात धन पहलवानों के पास होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं होती। तो कहने का उनका भाव ये था कि जो हमें संपत्ति प्राप्त होती है और संपत्ति से सुख प्राप्त होता है वो हमारे पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। कई बार हम बहुत अहम पाल लेते हैं अपने अंदर कि मेरे कारण धन आ रहा है, मेरे कारण घर वाले सभी धन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि घर वालों के पुण्य कर्मों से संभवतः मेरी आवक, मेरी कमाई ज़्यादा हो रही है। ईश्वर की कृपा से ये कमाई हो रही है जिसके कारण घर परिवार चल रहा है। तो घर वालों के लिए भी स्नेह, सम्मान, प्यार और साथ ही ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञता, जिससे कि हमारी सफलता और संपत्ति बढ़ती चली जाए। यदि अहम आ जाएगा तो वो घटता चला जाएगा, और यदि कृतज्ञता का भाव रहेगा ईश्वर के प्रति, परिवार वालों के प्रति, तो समृद्धि और साथ ही साथ हमारी संपत्ति दोनों ही बढ़ते चले जाएंगे। तो ज़रूर इस सीख को अपने ध्यान में रखते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते चलें। और आइए आगे बढ़ते हैं इसी सुंदर सीख शिक्षा के साथ आज के सुवाक्य की ओर। हम खुद को जिस लायक समझते हैं हमारी तरफ वही आता है। योग्यता या क्षमता ऐसे गुण हैं जिन्हें मनुष्य अपने जन्म से प्राप्त करता है और कभी कभी अपने अथक प्रयास से भी। लेकिन एक सच यह भी है कि सफलता हमारी ओर तभी आती है जब हम स्वयं पर भरोसा करते हैं। आत्मविश्वास सफलता का एक बहुत बड़ा कारक है। अगर हम सकारात्मकता के साथ अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा रखेंगे तभी हमारी तरफ नए अवसर आएंगे, जिसके फलस्वरूप ही हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, एक डॉक्टर के चेंबर के बाहर एक बहुत प्यारी सी पंक्ति लिखी थी कि आत्मविश्वास के साथ आप पर्वत को भी लांघ सकते हैं, लेकिन यदि आत्मविश्वास की कमी है तो एक छोटा सा पत्थर भी आपको चोट पहुंचाने का और गिराने का कार्य कर सकता है। स्वास्थ्य से यदि हम जोड़ करके देखें इसे मित्रों, तो वास्तव में जिसके पास आत्मविश्वास होता है वो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी बहुत सहजता से पार कर लेता है। लेकिन यदि आत्मविश्वास की कमी है तो छोटी से छोटी बीमारी भी हमें हरा देती है, निराश कर देती है। इसीलिए आत्मविश्वास के साथ हम हारें नहीं, लेकिन बीमारी को हराएं, परिस्थितियों को हराएं और जीवन में आगे से आगे बढ़ें। बीमारी आई है, चली जाएगी। यदि इस विश्वास के साथ अपने आप को खुश रखते हैं, हल्का रखते हैं, तो सचमुच बीमारियां जल्दी से जल्दी दूर हो जाती हैं। हमारी भी यही मंगल कामना रहती है कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसीलिए आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ। ओम शांति। हमारे शरीर में बहुत आसानी से टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं। उसका कारण ये होता है कि हम जो खाते हैं, भले हम बहुत ध्यान से खा रहे हों, लेकिन सब्जियों में केमिकल फर्टिलाइजर्स, कभी कभी पानी में कुछ तरह के टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगता है। और अगर हमने टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी बीमारियों का रूप ले सकता है। तो जब हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, हर एक ऑर्गन के लिए अलग अलग तरीके से हम डिटॉक्स कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लिवर को हम किस तरह से डिटॉक्स करें। तो इसके दो तरीके हैं। एक है बहुत टेस्टी सा टेक्निक जहाँ पे हम लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, दूसरा है नॉट सो टेस्टी टेक्निक। दोनों आपके साथ शेयर करूंगी। टेस्टी टेक्निक के लिए हमें करना क्या है, काली किशमिश जो होती है वो एक मुट्ठी किशमिश लेना है। अपने हिसाब से अपने बॉडी के लिए लेते हैं तो एक मुट्ठी आप ब्लैक रेजिन्स यानी कि काली किशमिश लें।
400 ml वाटर, 400 ml पानी, इसमें अच्छी तरह से इसे उबालना है। इतना उबालें कि वो पानी 200 ml यानी कि आधा हो जाए। उसके बाद पीने लायक जो गर्म होगा, जितना गर्म होगा उतना आप इसको सुबह खाली पेट में पीना। पीने के बाद में जो किशमिश जो जिस अच्छी तरह से उबल चुका है उसे आप अच्छी तरह से चबा चबा के खाना। इसको हमें सिर्फ 3 दिन के लिए करना है, जिससे हमारा लिवर डिटॉक्स होगा। और इसको 3 महीने में एक बार ही आप रिपीट करना। ये तो हुआ टेस्टी टेक्निक, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या आपका वेट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये टेक्निक नहीं करते हुए हम दूसरा टेक्निक लेंगे, जिसमें हम त्रिफला चूर्ण लेते हैं। तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप रात में पानी में भिगा के रख देना, 1 गिलास पानी में। सुबह उठकर उसको अच्छी तरह से बॉईल करना, पानी 1/4 मतलब बहुत कम हो जाए पानी, और फिर इस पानी को आपको पीना है। तो ये है, ये भी आप 3 दिन के लिए करना, 3 महीने में एक बार। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जिससे हम अपने लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। और इसे 3 महीने में एक बार ही करना है, जैसे मैं बार बार आपको बता रही हूँ, रोज़ नहीं करना है। लिवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सिंपल टेक्निक है लिवर को डिटॉक्सिफाई करने का। मित्रों, जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये सोचना बंद करें कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचना प्रारंभ करें कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। केवल सोच की बात है मित्रों। यदि हम इस बात में अटक जाते हैं कि किस बात से मैं अटक गया हूँ, रुका हुआ हूँ, कौन कौन मेरी असफलताओं के कारण है, मेरे मार्ग में कांटे बो रहे हैं, तो हम उलझ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन यदि हम एक समाधान की ओर देखते हैं, प्रकाश की ओर देखते हैं कि यहाँ से मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ आगे के लिए, वहाँ से हमें रास्ता मिल जाता है। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। बातें उनके भी जीवन में आती हैं, लेकिन वो रास्ते की ओर देखते हैं, समाधान की ओर देखते हैं, प्रकाश की ओर देखते हैं। इसीलिए हम सबको प्रेरित करते हैं। आइए देखते हैं आज हमें प्रेरित करने के लिए कौन से खास मेहमान हमारे साथ हैं। एक विशेष कॉन्फ्रेंस में आपका आना हुआ है माया जी, और उसका लक्ष्य भी यही है कि सकारात्मक परिवर्तन में जनसंचार माध्यमों की भूमिका। तो आपको क्या लगता है कि आज सचमुच समाज में, मीडिया में या हर एक वर्ग में एक परिवर्तन की, एक सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है? बिल्कुल, क्योंकि अब तो ये डीजेनरेशन हो गई है सोसाइटी का, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया जो है स्पोक्स पर्सन है, वो तो मिरर है सोसाइटी का, गेट कीपर्स हैं, कॉन्शियंस कीपर्स, जो भी एडजेक्टिव्स आप बोल सकते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नेंस की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से, और दूसरी तरफ आम जनता की तरफ से। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो सही हो और वो मार्गदर्शी भी हो, सही मार्ग दिखाने के लिए। इसीलिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द मीडिया बिल्कुल हो सकता है और ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। किस प्रकार के चेंजेस आप महसूस करती हैं, क्योंकि लंबे समय से आप इस फील्ड में हैं, पीआर के फील्ड में हैं, लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर में लंबा आपका अनुभव रहा है, मीडिया कर्मियों के साथ भी। किस प्रकार के चेंजेस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप महसूस करती हैं होना चाहिए? ये चेंजेस जो है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, आजकल तो मोबाइल टेक्नोलॉजी पर भी न्यूज़ आती है, टेलीविज़न है, रेडियो वापस आ चुकी है, एफएम रेडियो वगैरह। वो जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, जो फ्यूचर हैं इस देश के, उनके जो प्रभावित करता है उनको, वही है ये सब मीडियम। और इंटरनेट आपको मालूम ही है, हम इतना हमारे एक्सपीरियंस से उतना जानकारी नहीं रखते जितना यंगस्टर्स रखते हैं। जो हम क्लास में जाकर पढ़ाते हैं बच्चों को, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से वो गूगल सर्च करते हैं अपने मोबाइल फोन में। हाथ में ही स्मार्टफोन है और तुरंत सर्च कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन एट द टिप ऑफ योर फिंगर से, जैसा कहा जाता है, ऐसा है। इसलिए अगर हम गलत पढ़ाए तो भी पकड़ा जाते हैं। सो इसीलिए वो एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इंटरनेट में जो फेसबुक को लीजिए, फेसबुक से भी हम, ट्विटर से भी बात कर सकते हैं लोगों से,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता कम्युनिकेशन में। सो कन्वेंशनल मीडिया जो प्रिंट मीडिया रहती है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कुछ वो गलत लिखा तो किसी के बारे में, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में, वो उसको कोर्ट घसीट के ले जा सकता है। पर इंटरनेट में आप किसको पकड़ सकते हैं? वो क्रेडिबिलिटी फैक्टर फिर भी हम कन्वेंशनल मीडिया में रह चुकी है। मित्रों, आध्यात्म की एक बहुत सुंदर सी बात जो आपको जीवन में बहुत काम आएगी। कहा जाता है कि खुद को खुद की नज़र से मत देखो और ना ही औरों की नज़र से देखो, बल्कि खुद को खुदा की नज़र से देखो। जब हम खुद को खुद की या औरों की नज़र से देखते हैं तो बहुत सारी कमियां, कमज़ोरियां दिखाई देती हैं और हम उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन जब खुदा की नज़र से देखते हैं तो हमें अपनी अच्छाइयाँ, अपनी विशेषताएं, अपनी खूबियाँ दिखाई देती हैं और हम जीवन में हर्षित होकर उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, आज से अपने आप को खुदा की नज़र से, ईश्वर की नज़र से देखें कि वो आपको कैसा देखते हैं और साथ ही कैसा देखना चाहते हैं। और आध्यात्म इसमें मदद करता है, मेडिटेशन इसमें मदद करता है आपको कि कैसे आप भगवान की नज़र को समझ पाएँ और उसे अपने अंतर मन में उतार पाएँ। और यही सुंदर सीख सभी को प्रदान कर रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। स्वास्थ्य हमारे जीवन का आधार है। हमें अपने शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखना चाहिए, जिसके लिए हमें हमारी दिनचर्या और अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा ही विषय लेकर मध्य प्रदेश के हरपालपुर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जीवन में स्वास्थ्य की अहम भूमिका एवं निरोगी भव विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से माउंट आबू से पधारे पीस ऑफ माइंड के डायरेक्टर बीके वेणुगोपाल भाई जी ने उपयुक्त विषय को स्पष्ट कर बताया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना हम सभी का मुख्य कर्तव्य है। शरीर में 75% बीमारियों का कारण हमारे मन की नकारात्मक बातें हैं, जिसका शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम में उत्साह पूर्वक सभी भाई बहनों ने भाग लिया और अंत में सेवा केंद्र संचालिका बीके आशा बहन ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया। मित्रों, कहते हैं जीवन में 2 परीक्षाओं को ज़रूर पास करना, दुख में धैर्यता रखना और सुख में विनम्रता बनाए रखना। जीवन में सुख दुख तो आते ही हैं, लेकिन जो दुख के पलों में धैर्यता को बनाए रखते हैं उनके दुख जल्दी से जल्दी दूर हो जाते हैं, और जो सुख में विनम्रता को कायम रखते हैं तो उनके सुख के दिन भी बढ़ते चले जाते हैं। तो मित्रों, हम धैर्यता और विनम्रता दोनों से अपना श्रृंगार ज़रूर करें। न केवल इन दोनों गुणों से, लेकिन अन्य गुण भी अपनी महत्ता रखते हैं। उन गुणों को भी अपने जीवन में लाते जाएं ताकि जीवन गुणों से संपन्न होता जाए और हम औरों को भी अपने गुणी जीवन से प्रभावित कर सकें, उन्हें प्रेरित कर सकें। तो आइए मित्रों, एक सुंदर गुणवान जीवन की ओर चलने के संकल्प के साथ आज के सुंदर दिवस की शुरुआत करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।